सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स के नेक्स्ट लेक्चर को देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सेसरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चार्ट पिछले भी लेक्चर्स में हमने देखा था। इसमें हम लोगों ने अभी तक सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन के क्लियर फिलिंग सिस्टम को कवर कर लिया है, देन सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन को देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे एक्सेसरी सिस्टम। एक्सेसरी सिस्टम के तीनों सब टाइप्स को हम आज कवर कर लेंगे। टू स्टोरेड विद हाई फॉरेस्ट सिस्टम, देन हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम एंड देन इंप्रूवमेंट फेलिंग। तो देखिए, पहला टॉपिक देखते हैं, टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। इसमें देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि टू स्टोरीड है, यानी कि फर्स्ट स्टोरी ये है, सेकंड स्टोरी ये नीचे वाली जो आपको ट्रीज दिख रहे हैं वो है। तो यहाँ पर दो स्टोरी में पूरा फॉरेस्ट सिस्टम डिवाइड होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। हाई फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि ये सीडलिंग से इसका ओरिजिन हुआ है। तो देखिए, जो अपर कैनोपी होगी वो लाइट डिमांडर होगी, यानी कि ये जो अपर कैनोपी है वो लाइट डिमांडर होगी, और जो लोअर कैनोपी होगी वो क्या होगी, शेड बियरर। तो इस तरीके से दो ट्रीज को लगाया जाता है, तो यानी कि शेड बियरर ट्रीज भी उग सके और लाइट डिमांडर ट्रीज को लाइट आराम से मिल सके। तो इस तरीके से दो ट्री स्पीशीज इस पर्टिकुलर हाई फॉरेस्ट सिस्टम के अंतर्गत उगाए जाते हैं। क्रॉप इन ईच कैनोपी इज इवन एज्ड। प्रत्येक कैनोपी में जो क्रॉप होगी, जो ट्रीज होंगे, ट्री स्पीशीज, वो एक ही एज के होंगे। अपर कैनोपी किससे होगी, सीडलिंग ओरिजिन से होगी, सीड से उगाया जाएगा, इसलिए इसे हाई फॉरेस्ट सिस्टम कहा जा रहा है। लोअर कैनोपी इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रीजनरेशन। ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल रीजनरेशन के थ्रू ही लोअर कैनोपी को भी उगाया जाएगा। एग्जाम्पल, टेक्टोना ग्रैंडिस अलॉन्ग विथ योर सैंटिलम एल्बम। टेक्टोना ग्रैंडिस जो कि एक लाइट डिमांडर स्पीशीज है, और सैंटिलम एल्बम यानी कि जो सैंडलवुड है वो एक शेड बियरर स्पीशीज है। तो इस तरीके से इन दोनों को आपस में उगाया जाता है। एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस क्या है? जो ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस है, इसी को ही आप इवन पॉजिटिव्स में भी लिख सकते हैं। अगर एडवांटेजेस लिखना आ गया टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम का, तो बिल्कुल यही चीज आप इसमें भी एडवांटेज में भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे रीजन को सॉइल प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां पर आप टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम लगा सकते हैं। देन जहां पर शेड बियरिंग स्पीशीज को उगाना है, वहां के लिए भी एप्लीकेबल है। एज वेल एज अगर अर्ली रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी जरूरत है, तब हम टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम लगाते हैं। तो चलिए डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत जो फर्स्ट है वो है कि अंडर प्लांटिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम में। सेकंड इज योर कि इसमें काफी नॉलेज और काफी स्किल्स की भी जरूरत होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो थिनिंग होती है, यानी कि जो आप कटाई छटाई करेंगे अपर कैनोपी में, उसके चलते क्या होगा, जो लोअर कैनोपी में ट्री स्पीशीज होगी उसमें डैमेज होने के काफी चांसेस होते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम। Then the next is your high forest with reserve system. High forest with reserve system में क्या चीज होगी कि कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को, ट्री स्पीशीज को बचा लिया जाएगा, उन्हें काटा नहीं जाएगा टिल सेकेंड रोटेशन। सेकेंड रोटेशन के अंतर्गत जो फर्स्ट रोटेशन में कुछ ट्री स्पीशीज थे उन्हें बचा के रखा जाता है, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें क्या मिल सके, स्टेम मिल सके, ट्री बोल मिल सके। वही हमारी यहाँ पर जरूरत होती है, यानी कि टिम्बर हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। और उसी मेन प्रायोरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रोटेशन के बाद भी कुछ ट्री स्पीशीज रख लेते हैं सेकेंड रोटेशन तक, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें टिम्बर मिल सके। सो दीज टू लाइन्स आर देयर फॉर योर हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट इज योर इंप्रूवमेंट फेलिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंप्रूवमेंट फेलिंग। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इंप्रूवमेंट फेलिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लिया जाता है। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता रहनी चाहिए कि इंप्रूवमेंट फेलिंग हाई फॉरेस्ट सिस्टम का पार्ट है, वो भी एक्सेसरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है कुछ ट्रीज डेड हो गए हो, या कुछ ट्रीज में किसी प्रकार की डिसीज लग गई हो, तो उन्हें हम क्या करेंगे, काट देंगे। रिमूवल ऑफ योर इंफीरियर ग्रोइंग स्टॉक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर क्या मेन एम रहता है कि ज्यादा वैल्यूएबल स्पीशीज को ही आप ग्रो करें। दैट्स वाई द नेम इंप्रूवमेंट फेलिंग। इसे सिल्वीकल्चरल सिस्टम नहीं कंसिडर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों इसे सिल्वीकल्चरल सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ क्रॉप मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव रीजनरेशन ऑफ क्रॉप नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी वैल्यूएबल स्पीशीज ग्रो करें। कमजोर स्पीशीज को आप हटा देते हैं, जो डेड ट्रीज है या डिसीज ट्रीज है उन्हें हटा देते हैं। एम है कि वैल्यूएबल स्पीशीज को ग्रो करें। एम ये नहीं है
कि रीजनरेशन ऑफ क्रॉप हो, इसलिए इसे सिल्वीकल्चरल सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाई इट इज नॉट काउंटेड एज सिल्वीकल्चरल सिस्टम। एम क्या रहता है यहाँ पर कि जो फॉरेस्ट है आपका उसे नॉर्मल स्टेट में लेकर आया जाए। नॉर्मल स्टेट के अंतर्गत मतलब क्या हो रहा है कि डिसीज ट्रीज को हटा दें, कमजोर ट्रीज जो सही से उग नहीं पा रहे उन्हें हटा दिया जाए। तो उस ये एम यहाँ पर होता है कि आप एक नॉर्मल फॉरेस्ट को उगाएं। सो दिस इज योर इंप्रूवमेंट फेलिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंप्रूवमेंट फेलिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम। शेल्टर वुड जब हम करेंगे तब आप वहां पर अच्छे से समझेंगे व्हाट इज इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस के अंतर्गत सिल्वीकल्चरल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम एंड क्लियर फिलिंग सिस्टम। ये दोनों ही आपने ठीक से पढ़ लिए हैं, तो आपको ये आप करते बनेगा। आपको बस ठीक से डिस्क्रिप्शन दे देना है और हो सके तो डायग्राम्स बनाकर आ जाना विद एग्जाम्पल्स, ताकि कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स को देखेंगे। थैंक यू।